Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying chapter number 2 and name of chapter is health and disease. तो बच्चों हम हेल्थ एंड डिसीज इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. रिसेंटली जो पिछला वीडियो था वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में था. जो डिसीजेस इन्फेक्शन की वजह से या बॉडी कांटेक्ट की वजह से नहीं फैलते उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं. पिछले वीडियो में हमने कैंसर के बारे में पढ़ा और आज के वीडियो में ऐसे ही एक डिसीज के बारे में पढ़ना है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है. दैट नेम ऑफ डिसीज इज हार्ट डिसीजेस. तो हार्ट डिसीजेस के बारे में बच्चों हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है. हार्ट डिसीजेस क्या होते हैं, हार्ट डिसीजेस क्यों होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड हार्ट अटैक. हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस के क्या क्या सिम्टम है, रीजंस ऑफ हार्ट अटैक के रीजंस क्या क्या है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द हार्ट अटैक एंड हार्ट डिसीजेस. तो हार्ट डिसीजेस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले उसमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, घर पे हमें क्या इलाज कर सकते हैं. तो उसकी वजह से जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है उस व्यक्ति की जान बच सकते हैं. यानी कि हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ये उपाय अगर हम करेंगे तो उस व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं. तो इन सब के बारे में हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है हार्ट डिसीज. तो हार्ट डिसीज क्या होते हैं और हमें हार्ट अटैक क्यों होता है. बच्चों जब से हम जन्म लेते हैं तब से मरने तक हार्ट जो है ये हमारा काम करते ही रहता है और हार्ट के मसल जो है इसे हम कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं. एंड दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी. और यही मसल जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग रिएक्शन होती है. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हार्ट में से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई होता है और जब वो रिलैक्स होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर जमा होता है. अब ये जो हार्ट है, द इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई and thereby oxygen and nutrients to the muscles of the heart. तो हमारे हार्ट की जो है काम करने की क्षमता जो है वो कम होती है. कब क्यों कम होती है? जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी जो है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है. उस आर्टरी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी जो है हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. अगर उस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाएंगे, वो अगर हमारे हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं करेंगी, हार्ट के मसल को हम करते हैं कार्डियक मसल, तब जो है हार्ट की काम करने की क्षमता जो है बच्चों कम होती है. और जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस द हार्ट हैज टू परफॉर्म द मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन द हार्ट. अब हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बराबर मात्रा में नहीं मिलते, फिर भी हार्ट को काम करना पड़ता है. इसकी वजह से उसका हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तान आता है, स्ट्रेस आता है एंड दैट में कॉज द हार्ट अटैक. और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है. इफ समवन हैज हार्ट अटैक देन द इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी. अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उस व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना जरूरी होता है. अदरवाइज इट मे बी वेरी फेटल. तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है. तो हार्ट अटैक जो है वो कैसे पहचानना है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण है. इस लक्षणों को अगर आप किसी पेशेंट के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर देख लेते हैं तो जल्द से जल्द पहचान लेना कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला है. वन शुड नॉट इग्नोर द फॉलोइंग सिम्टम्स. ये जो सिम्टम्स है किसी व्यक्ति में दिखाई देती है तो इस सिम्टम्स को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इस व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाना
पड़ता है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं बच्चों? पहला देखिए सीवर चेस्ट पेन, यहां पे डायग्राम में देख पा रहे हैं इस व्यक्ति को चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, पेन की वजह से सिकुड़ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। द अनदर रीजन इज दैट पेन इन शोल्डर, आपके शोल्डर में पेन होता है, पेन इन शोल्डर, नेक एंड आर्म, नेक मान से लेके शोल्डर, चेस्ट और पीठ का कुछ हिस्सा जो है इसमें अगर पेन होता है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट इज क्रैम्प्स इन हैंड, इसके साथ साथ हमारे हाथों के अंदर यहां पे देखिए देयर ऑकर द क्रैम्प्स इन हैंड, क्रैम्प्स यानी कि देयर ऑकर्स द रिदम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हमारे हैंड के मसल जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ऐठन आ जाती है, इसकी वजह से ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए बच्चों अनइजीनेस, यहां पे देखिए इस व्यक्ति को बेचैनी जैसा महसूस कर रहा है, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति बेचैन होता है, जब हार्ट अटैक आता है उसके पहले बेचैनी होती है, ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। नेक्स्ट इज ट्रिमोर, ट्रिमोर यहां पे इस फिगर में देखिए ट्रिमोर यानी कि यहां पे कंपन होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय की धड़कन जो है, हार्ट की धड़कन जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, एंड दिस इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो ये सभी सिम्टम्स आप किसी व्यक्ति में देखते हैं तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं बच्चों। सीवर चेस्ट पेन, देन पेन इन शोल्डर, नेक एंड आर्म, क्रैम्प्स इन हैंड, अनइजीनेस, बेचैनी एंड ट्रिमर, हार्ट की धड़कन बढ़ जाना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, और इस लक्षण को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक किस कारणों की वजह से होता है, इसके लिए कौन कौन से रीजन है। ये तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, इंटरनल रीजन इसको होते हैं, और किस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, द फर्स्ट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म एंड अल्कोहलिज्म, दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये जो है इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देयरफॉर अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। सेकंड रीजन देखिए बच्चों, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, डायबिटीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो स्पेशल वीडियो था इसमें पढ़ा है डायबिटीज किस कारणों की वजह से होता है, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो व्यक्ति ले रहे हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं, जिनके बॉडी का वेट जो है नॉर्मली ज्यादा होता है, उन व्यक्ति को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो है बैठे हुए काम करते हैं, एक ही जगह पे दिन भर बैठे हुए रहते हैं और व्यायाम नहीं करते, योगासन नहीं करते, तो उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक आने के चांसेस। देखिए बच्चों, एंगर एंड एनेक्सिटी, आपको ज्यादा गुस्सा आता है या ज्यादा डर लगता है, बिना भी किसी भी बात के लिए आपको डरते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, तो उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक। तो इन रीजनों को हम टाल सकते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज के चांसेस भी कम होते हैं। देयरफॉर बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हमेशा खुश रहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस तान तनाव हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हार्ट डिसीजेस, इसमें ट्रीटमेंट फॉर द हार्ट डिसीजेस, तो हार्ट डिसीजेस के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। हियर आर द सम ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द हार्ट डिसीजेस। तो पहले देखिए बच्चों, एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी ये क्या होती है, तो एंजियोप्लास्टी पहले जो है एंजियोग्राफी की जाती है, उसके बाद एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी से पता चलता है कि हमारे हार्ट के अंदर कहां कहां पे ब्लॉकेजेस है। जनरली हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, इसमें अगर ब्लॉकेज है तो उसमें हार्ट अटैक होती है। अब देखिए बच्चों, समझो ये कोरोनरी आर्टरी है जो हमारे ब्लड को हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, और यहाँ पे ये ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कई कारणों से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो ये ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई का जो मार्ग है ये क्या हुआ है, इसकी ये कम हो गया, इसकी वजह से यहाँ से ब्लड जो है वो कम मात्रा में सप्लाई होता है हमारे हार्ट को। तो एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक जो है बलून जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और बलून यहाँ पे छोड़ने के बाद ये बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, और बलून फूलने की वजह से ये ब्लॉकेज जो है वो खुल जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट को जो है सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से होता है। अब देखेंगे सेकंड ट्रीटमेंट, तो सेकंड ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, यहां पे देख पा रहे हैं बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी,
बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, अगर ब्लॉकेज बहुत ही ज्यादा है और एंजियोप्लास्टी से ये ब्लॉकेज अगर नहीं क्योर होता और ये, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी और इस जगह पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे ब्लॉकेज है तो इस जगह को छोड़ के यहाँ से ये जो आर्टरी है इस आर्टरी को इस हिस्से से जोड़ दिया जाता है, दूसरी हमारे बॉडी में से वेसल्स को निकाल के इस वेसल्स को यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ब्लड जो है फिर इस ब्लॉकेज से नहीं पास होगा, यहाँ से पास होता है, इसीलिए बाईपास इस को क्या किया है, बाईपास दिया है और इस बाईपास इस मार्ग से अब ब्लड जाएगा हमारे हार्ट तक, एक कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, इसकी वजह से इस ब्लॉकेज तो वैसे ही रहेगा लेकिन हार्ट को ब्लड जो है अब बराबर सप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। अब है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी जो है कई कारणों से की जाती है, अब जो है बाईपास और एंजियोप्लास्टी से भी हार्ट डिसीजेस क्योर नहीं हो रहे थे, यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी, इसमें जो है हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और कुछ देर तक हार्ट का काम स्टॉप होता है, वहाँ पे हार्ट लंग जो है बाईपास मशीन जो है वो हमारे बॉडी को जो है ऑपरेट करती है और कुछ देर तक हार्ट जो है हमारे बॉडी से बाहर होता है और वहाँ पे हार्ट मसल के अंदर कुछ डिफेक्ट है, वॉल्व्स के अंदर डिफेक्ट है या आर्टरीज के अंदर, बड़ी आर्टरीज के अंदर डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट क्योर किया जाता है और उसके बाद जो है हार्ट हमारे बॉडी के अंदर जो है पहले की तरह रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्योर हो जाता है और यह है ओपन हार्ट सर्जरी। देन इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेस मेकर। तो स्पेस मेकर क्या होता है, तो स्पेस मेकर जो है हमारे हार्ट में कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से होता है। अगर हमारे हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे जो है पेस मेकर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के जैसे डिवाइस होता है और ये डिवाइस हमारे चेस्ट के अंदर कॉलर बोन के नीचे रख दिया जाता है और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तैयार करता है और जिस सिग्नल की वजह से हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बराबर होते रहता है। ये है स्पेस मेकर टेक्निक। अब दे है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेम। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेम और एंजियोप्लास्टी जो है ये दोनों सेम प्रोसेस है, इसमें भी बलून इंसर्ट किया जाता है और बलून की वजह से या स्टेंट जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो स्टेंट जो है जहां पे ब्लॉकेज है यहाँ पे स्टेंट पहुंच जाएगा और स्टेंट क्या करता है, इस ब्लॉकेज को जो है इसके ऊपर जो है अटैक करता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ये ब्लॉकेज जो है कम हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और ये बारीक पीसेज जो है फिर हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं या इसमें बलून जो है इंपार्ट किया जाता है और बलून फूलने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज जो है खुल जाएगा। देन है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हर बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना नहीं होता है क्योंकि जिस व्यक्ति को हार्ट डिसीजेस है और हार्ट पूरी तरह से खराब हुआ है उस व्यक्ति में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो है दूसरे व्यक्ति का हार्ट चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति का हार्ट तो कोई दे सकता नहीं, जिन व्यक्ति का ब्रेन डेड हुआ है, ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट जो है वो उस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया जाता है, या कोई व्यक्ति जो है डेड हो जाता है और डेड होने के कुछ समय के बाद, कम समय के अंदर उसका हार्ट अगर उसके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो हार्ट जो है वहां पे ट्रांसप्लांट किया जाता है इस व्यक्ति के अंदर, यानी कि उसके बॉडी का हार्ट जो है वो बाहर निकाल जाएगा और जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हुआ है उसका हार्ट उसके बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसको कहते हैं बच्चों हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। दीज आर द वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द हार्ट डिसीजेस। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड फॉर द हार्ट डिसीज। अब किसी हार्ट अटैक के लक्षण तो हमने देखे, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? द फर्स्ट इज दैट फर्स्ट कॉल द 108 फॉर द एम्बुलेंस। सबसे पहले हमारी सबसे ज्यादा क्या किसके ऊपर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए? उस व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, हार्ट का जो हॉस्पिटल है वहां पे उसको पहुंचाना चाहिए। उसके लिए एम्बुलेंस का जो है हम क्या करना चाहिए? इंतजाम करने चाहिए। तो 108 जो है गवर्नमेंट सर्विस है, ये एम्बुलेंस यहाँ पे फोन करने से एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी आपके घर तक पहुंच जाएगी। अब एम्बुलेंस आने तक क्या करना चाहिए? तो एम्बुलेंस आने तक या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाने तक वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? पहले जो है चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट बाय शेकिंग हिज शोल्डर। उसके शोल्डर को हिलाने चाहिए जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस ना हो, उसकी जागरूकता या चेतना जो है वो बनाई रखनी चाहिए, उसको शोल्डर को हिलाना चाहिए। अब उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हार्ट अटैक की वजह से उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और उस व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में पहुंचने तक उसको जीवित रख सकते हैं। उस टेक्निक को कहते हैं वी हैव टू परफॉर्म द कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS।
बच्चों इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी कि भविष्य में आपको कभी भी इसको करने की जरूरत पड़े, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम क्या है? कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो बच्चों इसमें क्या करने चाहिए? अगर हमने एम्बुलेंस को तो बुलाया है, एम्बुलेंस आने तक उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वी हैव टू अलाउ दिस पर्सन टू ले ऑन द फ्लैट सरफेस से दैट ऑफ द फ्लोर, हमारे जमीन के अंदर या फ्लैट सरफेस के उसके ऊपर लिटा देना चाहिए, और लिटाने के बाद यहाँ पे हमें कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट उसे देना है। तो उसमें क्या करना है? वी हैव टू प्रेस द सेंट्रल थोरैक्स ऑफ द पेशेंट। तो थोरैक्स यानी कि ये जो है हमारा सेंट्रल पार्ट जो है थोरैक्स का, यहाँ पे एक हाथ रखना है और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, और 30 बार हमें जो है यहाँ पे प्रेस करना है। तो हर बार में क्या चल 30 बार यानी कि हर बार जो है उसको 100 या 120 स्ट्रोक देना है, यानी कि हर एक बार में इसको 100 या 120 बार हार्ट को प्रेस करना है, ये होगा एक। और इस तरह से हमें 30 बार जो है ये स्ट्रोक उसको देना है, यानी कि यू हैव टू प्रेस द सेंट्रल थोरैक्स ऑफ हिज बॉडी 30 टाइम्स, एंड इन ईच टाइम एट अ टाइम we have to press this chest 100 to 120 times per minute, यानी कि 1 मिनट के अंदर 100 या 120 100 बार इसको प्रेस करना है। ये हो गया एक बार, ऐसे 30 बार करना है। तो जिसकी वजह से जो व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हुआ है उसका जो है सांस जो है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सांस फूल जाएगी और उस व्यक्ति की जान बच जाएगी हॉस्पिटल तक पहुंचने तक। और एक व्यक्ति अगर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा तो फिर डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। तो कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड विच कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो उस व्यक्ति की जान इसमें बच सकती है बच्चों। तो बच्चों हम आज के इस वीडियो में हमने हार्ट डिसीजेस के बारे में पढ़ा है। हार्ट डिसीज हमें क्यों होते हैं, हार्ट अटैक क्यों आता है, उसके लक्षण क्या है, उसके रीजंस क्या है, और उसके बाद उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके बारे में भी हमने इसकी वीडियो में पढ़े। और कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट जो है, जो फर्स्ट एड है हार्ट अटैक के लिए, ये भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।